देखो, एमयूएन्स मैंने 2013 में स्टार्ट किए थे। हम्म। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि आई वाज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आई वाज अ कंप्लीट गॉन केस बैक देन। ना मुझे हम्म। बोलना आता था, ना मैं क्लास के सामने बोल सकता था, ऐसी हालत थी। तो बहुत अजीब सा ही था मैं। बट पहले में मैं जीत के जो मोटिवेशन मिला, उससे धीरे 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 करके बड़े बड़े मेन गए, वहां पे जीते, बेस्ट डेलीगेट आए, सही बात है। चेयरिंग का मौका मिला, सिटी से स्टेट गए, स्टेट से कंट्री, कंट्री से इंटरनेशनल। तो वैसा प्रोग्रेशन रहा। अब तो रिटायरमेंट भी आ गया। हाँ, रिटायरमेंट मत बोलो, क्या पता थोड़ा मन बहक जाए। हाँ सही बात है, किसी का पता ही नहीं शायद लगता है। अफरीदी बनने का प्लान बन गया तो फिर अलग चीज है। हाँ लाइक मेजोरिटी तो ऑफ लोग जो होते हैं ना, लाइक वो शुरू ही ऐसे करते हैं, मतलब मेरा भी ऐसे ही था कि लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एबिलिटीज हो गई, या फिर यू नो लाइक इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी, और ये चीज़ बहुत मैटर भी करती है लाइक सोसाइटी में एंड ऑल दैट, सो दैट वाज द प्रेशर दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड आउट विद इट, राइट। सो एंड आई बिलीव दैट आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी लोग होंगे मेजोरिटी में, या फिर मेरे आसपास के जो लोग हैं वो तो यार इसी तरीके से शुरू किया था मेजोरिटी लोगों ने, कि एग्जैक्टली। like in order to become a little better about themselves, right? And रिटायरमेंट आपने ले ली? हाँ, डाल तो दिया था, रहने देते वो पार्ट। हाँ नहीं, क्योंकि आप अभी हो ना केवल उसमें लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस में हो अभी आप सिर्फ, हाँ, है कि नहीं? तो भैया लाइक यू हैव डन राइट। अराउंड 100 प्लस एमयूएंस, राइट? सो इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इज like one best thing about MUNs and one of the worst thing about MUNs, what that would be for you? देखो, बेस्ट थिंग होगी कि इट टेक्स आउट द बेस्ट फॉर यू। हम्म। तो मैं अपने बारे में वो चीजें नहीं पता होंगी बिफोर एमयून, जो तुम शायद उस स्पॉटलाइट में जब जाते हो। बिकॉज जब मैं गया था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्लास के सामने एक बुक लेके भी रीडिंग करने की उस टाइम पे। आई दैट बी इज डेड सीरियस, एंड आई वाज बैक देन एट 8। ओ। मतलब 8वीं कक्षा का बच्चा क्लासरूम के सामने बोल नहीं पाता था, और एक एमयूएन में पोडियम के सामने खड़े होके पाव उसके फड़फड़ आ रहे हैं, हालत गांड फटी रसी है, बस इसलिए बैठा है क्योंकि उसकी क्रश बैठी हुई थी उधर। उस मोटिवेशन से बैठा हुआ था कि 3 दिन उसको ताकने को मिल जाएगा। और वो ऐसा फ्लो में चले गया कि चेयर मोटिवेट करता रहा, और मैं बेस्ट दिल्ली जीत गया पहले तो। ओ। इट वाज दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन। मतलब आई डिडंट रियलाइज कि, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी स्कूल में अवार्ड भी नहीं जीता था। हाँ। आई वाज दैट एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट। फिर पहला अवार्ड था, मोटिवेशन आई, मैं देखा कि यार मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छा डिफेंड कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं चीजें समझ के उसको प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड कर सकूँ, प्रेजेंट कर सकूँ। एंड दैट ब्रॉट इन की भाई आई कैन डू समथिंग गुड। एंड धीरे धीरे पता चला इंडियंस के बारे में, स्कूल में इनविटेशंस आते थे, आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। तो वो था। बैड थिंग अबाउट एम्यून्स इज कि the way and the methodology that has been following right now, people take it personally when it comes to women's। मतलब जो ईगो फैक्टर भी आता है ना कि हाँ भाई इससे दुश्मनी है तो दुश्मनी है भाई। इट्स जस्ट अ कॉन्फ्रेंस, आपकी लाइफ वो 3 दिन एग्जैक्टली। से अलग है। देयर आर 365 days in a year। You एग्जैक्टली। just keep an imagination of a person restricted to that 3 days of encounter। हम्म। एंड आप अगर हार जाते हो या आपका ऊंच नीच हो जाती है, तो आप उसको इतना पर्सनली ले लेते हो कि यू एंड अप हेटिंग दैट पर्सन। हम्म। यू वुड नेवर नो दैट कि आउटसाइड दैट पर्सन वुड बी अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो यहाँ पे सिर्फ एक शायद रोल प्ले में था, इसलिए वो ऐसा था। एग्जैक्टली। तो पीपल टेक इट टू द हार्ट। एंड ईगो बहुत है, ईगो भर भर के। एक हमारे प्रसिद्ध इंटरनेशनल प्रेस चीफ है, जिन्होंने शायद एक दो इनोवेशन क्या कर दी, उन्होंने अपने आप को बाप समझ लिया। सबको पापा बनना है इधर, पापा मम्मी बनना है सर्किट का, कि हाँ हम ऐसे चला सकते हैं। हम में से किसी में वो थी ही नहीं भाई। एग्जैक्टली। हम आते थे, मस्त चेयर करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, निकलते थे। हमें हाँ। किसी का पापा बनने का शौक नहीं था। बनना होता तो पूरा सिस्टम अपने पास ही होता आज भी। सही बात है। तो आपने लाइक It's just- लाइक स्कूल से ही शुरू कर दिया था, लाइक बैक इन सिंस हाँ लाइक हाँ एट हाँ स्टैंडर्ड से। एंड मैं मानता हूँ ना हाँ। कि लाइक मैंने तो कॉलेज से शुरू किया, बट मैं आई लाइक व्हेन आई लाइक कमिंग टू द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ एमयूएंस, राइट, आई व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि अगर लोग स्कूल से शुरू कर देते हैं ना, तो उनका फिर
जो करियर टेकिंग डिसीजन होता है वो भी काफी हद तक अफेक्ट करता है. लाइक डू यू एग्री टू दैट? बिकॉज कि लाइक अगर आप जैसे अभी बिल्कुल. अभी लाइक वी हैव फ्रेंड्स, ठीक है, जो लोग लाइक स्कूल से शुरू कर रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज दे लाइक एमयूएंस एंड दे डू गुड इन एमयूएंस दे आर चूजिंग देयर करियर पाथ अकॉर्डिंगली. सो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था बैक इन द डे? ऑफ कोर्स, देखो जैसे मैं वो बता रहा हूँ कि इट्स मोर और लेस अबाउट कि हम कैसे अपने आप को शेप इन करते हैं. स्कूल के टाइम पे यू डेवलप दैट सॉफ्ट स्किल्स एंड यू आर एट दैट फ्रेम ऑफ करियर बिल्डिंग कि हाँ चलो, मेरे को एक समझ आ गया, मैं अच्छा बोलता हूँ. हम्म. अगर मेरा इंटरेस्ट साइन अप लग रहा है कि मेरे को न्यूज एंड जर्नलिज्म में जाना है, मेरे को कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, हम्म. तो दे गेट इन टू दैट वेरी फैक्टर. वो अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देते हैं. हम्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अब व्हेन इट कम्स टू कॉलेज, आपका ऑलरेडी एक करियर पाथ रेडी रहता है. एग्जैक्टली. So you use MUNs as a soft skills primarily. Then there's a different section altogether who thinks about monetization, who हम्म. thinks about कि हाँ making money and pocket money. That's also fair. We invest that money so that we get that money in return with the surety कि हाँ हम अच्छे हैं. हम्म. ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या अभी? हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो अच्छा, रहा है, मुझे शुरू से लगा हम रिकॉर्ड हो लोग रहा ऐसे ही शुरू ही कर रहे हैं. डैम. शुरू से शुरू हो गया कि टेंशन मत लो आप. हाँ. अच्छा अच्छा. हाँ. हाँ तो वही होता है कि आप जब स्कूल में होते हो तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है आपके लिए डिसिफर करने के लिए कि आपने आगे जाके क्या करना है. आपके हम्म. स्किल सेट्स बढ़ाता जाता है. जैसे मेरे लिए, मुझे इतना पता था कि मैं 8th में था तो मेरे को 10th के बाद कॉमर्स ही करनी है. अच्छा अच्छा. कॉमर्स में क्या करना है मेरे को नहीं पता था. धीरे हम्म. धीरे एन्यूएंस किया, मेरी सॉफ्ट स्किल्स बढ़े, मैं देखा कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ. हम्म. फिर पढ़ाई वढ़ाई की तो देखा बिजनेस में अच्छे संभाल सकता हूँ. हम्म. सोचा चलो बीबीए करता हूँ. बीबीए में पता चला स्किल सेट्स और डेवलप करने. यू नीड टू बी good with your written communication and verbal अच्छा. communication and spoken English में. तो हम्म. प्रेजेंटेशन होती थी. प्रेजेंटेशंस में भी कॉन्फिडेंस ही एमएनएस के थ्रू ही आता था. आप सही लॉबी बात करते है. थे, आप स्पीचेस देते थे, रेजोल्यूशंस बनाते थे, तो आपकी वो कैप भी अच्छी हो ही जाती थी धीरे धीरे. हाँ. हाँ. केस स्टडीज पढ़ते पढ़ते इधर हम लोग रियल टाइम सिचुएशंस डील कर रहे होते थे. हम्म. तो इट वाज ऑल इंटरलिंक्ड. सही For बात है. one point in time in your career, MUN is there at every space. बट जैसे एग्जैक्टली. जैसे आप अपने करियर में इंक्लाइन होते हो, जैसे यू आर एन इंजीनियर, तो एमयूएंस वॉन्ट प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम गुड कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड रिटन एग्जैक्टली. कम्युनिकेशन. लॉयर्स के लिए या जो आईआर पढ़ रहे हैं उनके लिए शायद मैटर करेगा, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली लिंक टू व्हाट दे आर स्टडीइंग राइट नाउ, व्हाट दे गोना स्टडी इन फ्यूचर. हम्म. तो वही सिस्टम है, वही है पूरा हाँ, ऑलटुगेदर. सही बात है बिल्कुल. और मतलब यही पूरा सिनेरियो आके यही बैठ जाता है कि लाइक स्पेशली फॉर इंजीनियर्स इफ आई टेल यू कि एंड लाइक द एबिलिटी ऑफ लाइक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस दैट वी आर टॉकिंग, राइट? सो इस ये ना ये चीज़ मैंने लाइक काफ़ी ऐसे थर्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पता लगता है कि लाइक बहुत लोगों के पास नहीं होती है, राइट? स्पेशली इंजीनियर्स में लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल कि जो लोग दे लैक द एबिलिटी टू लाइक like have a conversation or have like go ahead in front of like 100 people and speak up, right? So ये चीज़ बहुत दिक्कत भी है and I believe that of like content के थ्रू या फिर जो भी लोग अपने से हम लोगों से मिलते हैं we always like tell them to like give a shot to MUNs because अगर आप no matter अगर आप BD उठाते हो बेस्ट डेलीगेट उठाते हो नहीं उठाते हो but you learn a lot in the entire 3-day procedure, right? So that is the actually motive behind like what we have at least started out with. अब वो तो अलग बात है कि जीतना शुरू हो गए तो वो थोड़ा सा ऐसे लाइक थोड़ा चस्का लग ही कैपिटलाइज हो जाता गया है. सब कुछ, हाँ, है ना, वो अलग चीज़ है. बट अगेन फिर दूसरा पॉइंट ये था भैया कि जैसे आपने बोला कि ईगो फैक्टर वाली बात लाइक काफ़ी लोगों में है और रहती भी है, ठीक है? तो वो चीज़ अगर मैं लाइक इफ आई ब्रेक इट डाउन थोड़ा सा तो वील सी कि even in your time when you might be like winning every other conference here and there, तो वो हल्का फैक्टर हम लोगों में डेवलप हो ही जाता है, राइट? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस दैट कम्स अप विद ईच कमिटी यू अटेंड, राइट? एंड मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि लाइक हम लोगों में भी आ जाती है थोड़ी बहुत ईगो फैक्टर की नहीं लाइक लाइक अगर इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा नहीं किया तो दूसरे में करेंगे या फिर इस कॉन्फ्रेंस ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो दूसरी में देखेंगे उसको, राइट? सो हाउ डू यू लाइक टैकल दिस थिंग इन अ ग्रेसफुल मैनर बिकॉज ताकि वो आपके बिहेवियर में भी चेंज ना हो और आपको एक नेगेटिव लाइक यू डू नॉट बिकम अ नेगेटिव पर्सन ओवरऑल. If I talk about my time, like
आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ यू गाइस वुड हैव डन एनिमेशन बहुत पहले, क्योंकि हमारे टाइम में ईगो फैक्टर बहुत मिनिमल था, बहुत अच्छा। मार्जिनल था, बिकॉज एवरीथिंग वाज लाइक चलो कंपटीशन है। हाँ। तीसरे दिन यू विल फाइंड एवरीवन पार्टिंग ऑन द सोशल्स विद सेम एनर्जी। इक्के हम्म। दुक्के ऐसे होंगे जो बहुत पर्सनली ले लेते हैं, एंड दीज वुड बी द सेम पीपल जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, हाँ। and they probably would be competing with their delegates, हम्म। and जिनको एक टाइम पे वो डेलीगेट करते थे या जो उनके अंडर कभी वाइस चेयर या रिपोर्टर करते थे, तो उन लोगों के साथ वो शायद ईगो फैक्टर आता था। हम्म। बिकॉज इफ आई रिमेम्बर 2015 में जब मैं के आई टी एम एन का बेस्टर जीता था, दैट वाज माय कमबैक फेज। ओके। के आई टी एम एन से पहले मैंने दो चार एम बहुत गंदे हारे थे, बहुत ज्यादा गंदे हारे थे, जिसकी वजह से जो सर्कल था वो भी सोचते थे यार इसका हो गया, पैकअप हो गया, इसको चेयरिंग के ऑफर्स भी देने का कोई मतलब है नहीं। ओ। ये एक फेज आता है सबका कि बहुत गंदा हिट होता है। हाँ हाँ हाँ। तो दैट वाज वन स्टेज वेयर आई वाज इन अ कमिटी इन KIITM। आई विल रिस्पेक्टफुली नॉट टेक द पर्सन्स नेम जिसको एब्सोल्युटली। इश्यूज हुए थे, हम्म। बट दैट कमिटी वाज सो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मैं उस कमिटी में जब दूसरा मैं देख रहा, दैट वाज UNHRC। तो आई वाज रशियन, देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ओ There were अच्छा। people from West Bengal, there were people from Delhi, there were people from South. हम्म। आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग थे जो जिनके अंडर मैंने रिपोर्टियर किया था या वाइस चेयर किया था। दे वर माय चेयर्स, दे वर माय वाइस ओ। चेयर्स, या कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे पिछले इनिंग्स में ही हराया हुआ था। तो हम्म। मैं डर गया था एक सेकंड के लिए, and मैं जिसके साथ को डेलीगेट कर रहा था उसका वो सेकंड एमयूएन था, ओ। एंड शी वाज द सेम पर्सन जिसकी वजह से मैंने एमयूएन शुरू की थी। शी वाज माय स्कूल क्रश। तो उसने बोला था चलो KIT करते हैं साथ में। पिछली बार मैं क्योंकि अपने दोस्त के साथ गया था, इस बार बोला चलो साथ में ही चलते हैं। सही बात है। हाँ। तो हमने कमिटी वमिटी सब की, एंड इट वाजंट दैट श्योर कि हम लोग जीत रहे, क्योंकि उस टाइम पे KIT में अगर आप स्पेशल मेंशन भी जीत रहे हो बहुत बड़ी बात होती सही है। बात है, बिल्कुल सही बात तो है। हमें लगा कि यार या तो वर्बल आ रहा है या तो स्पेकमैन आ रहा है। हम्म। हमारा पूरा गेम पॉइंट ही रेजोल्यूशन में चेंज हो गया था। ओ। Apparently our chairpersons liked our performance with the resolution making process and lobby. हम्म। तो सबके अवार्ड्स आ रहे हैं, हमें लगा स्पेक्ट्रम वर्बल तो निकल गया, बोले चलो ठीक है भाई हार गए ये वाला, कोई टेंशन नहीं। चार हारे, एक और हार गए, 500 हो गया। अच्छा। बट जैसे हाईकॉम आया, then we saw कि भाई जिसको बेस्ट डील मिलना चाहिए तो वो हाईकॉम कैसे लेके जा रहा ओ। है, एंड मैं गेस भी नहीं कर पा रहा इसके बाद बचा कौन है। हम्म। तो मैं डर गया कि भाई हम्म। इसके ऊपर कौन है। एंड व्हेन दे कॉल्ड आवर नेम, आई वॉज टोटली स्ट्रक। मेरी को डेलीगेट मुझे खींच रही कि भाई चल चल अवार्ड है, मैं आप रो ही जा रहा हूँ, मैं आप स्टेज भी रोते रोते जा आप रहा हूँ। कॉलेज में थे उस टाइम पे या स्कूल में थे? नहीं नहीं, मैं स्कूल में था, ओ माय गॉड। मैं 11वीं में था। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं रोते रोते स्टेज पे गया। वहां का सेक्जेन उस टाइम पे था नवदीप देव, ओ जो करेक्ट। सुपर डुपर सुपर सुपर वाला सीनियर हो गया होगा अब तो। हाँ हाँ हाँ। तो उसने तो पहले मेरा आंसू पोछे कि भाई तू रोना बंद कर। फिर हंसते हंसते हम लोगों ने मोमेंटो उठाया, तो देयर वर a few set of people we really appreciated who were like congrats Anat, you deserve this, हमें लग रहा था तू जीत रहा है। एक दो ऐसे थे जिन्होंने फेस बनाया। सो आई हम्म। लर्न कि अगर वो खुश नहीं है तो क्या? छोड़ो, कोई नहीं, जस्ट पास अ एग्जैक्टली। गुड स्माइल एंड जस्ट गो अवे। सही बात है। तो बैट आगे उनको टॉन्ट करना या कुछ करना मतलब नहीं है। हम्म। और रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस, वी हैड सम ग्रेट शॉट्स। KIT उस टाइम पे सबसे पीक पे था, क्योंकि सारे खतरनाक डिबेटर्स जो होते थे हम्म। या एमएनएस होते थे KIT से आते थे। यू हैड हम्म। अपूरा, यू हैड नारायण, यू हैड अभिनव, देयर वाज अ होल लीग ऑफ MUNers, एंड मतलब वी यूज्ड टू आइडलाइज दीज पीपल कि भाई इनसे सीखना है। हम्म। तो वी ऑलवेज यूज्ड टू कीप दैट लर्निंग एक्सपेक्ट ऑन। अभी हमारे टाइम का भी जैसे सुबस्मिता भी है, आई हम्म। नो कि वो बहुत खतरनाक है, बट वी हैव दैट फ्रेंडशिप एंड दैट बॉन्डिंग की आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस वी ऑल सिट टुगेदर, वी ऑल सिट टुगेदर। एग्जैक्टली। कुछ कुछ इवेंट्स होंगे जहाँ पे मेरे दोस्त जीत रहे होंगे मुझसे ऊपर, कहीं होंगे जहाँ मैं जीत रहा हूँ, तो इट हम्म। बिकम्स ऑड एंड इवन। सो वो बैड ब्लड रहता ही नहीं था। एट द हम्म। एंड ऑफ द थर्ड डे वी ऑल आर चिलिंग, वी ऑल आर पार्टिंग विद आवर कैश प्राइजेस एंड द मोमेंटोस। अगर जीत भी नहीं रहे तो भी सेलिब्रेटिंग। एग्जैक्टली। It was all on the spirit of friendship rather than just ego exchanges. हाँ उससे सही कुछ नहीं बात होता। है। सही बात है। और ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ना कि लाइक आपको लग नहीं रहा था बट आप जीत गए, राइट? ऐसा
काफ़ी टाइम होता है लाइक बिकॉज हर एक चेयर का जब आप चेयर करते हो तो हर एक का थोड़ा अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है टू लाइक इवेल्युएट यू एंड टू मार्क यू इन डिफरेंट सेंसेस, राइट? सो इसकी वजह से इट कम्स आउट एज अ सरप्राइज टू यू एज वेल कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लाइक मैं जीत गया, राइट? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था बैक इन लाइक इसमें एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे मेरे को पता थी कि हाँ आई एम नॉट विनिंग द बेस्ट डेलीगेट बिकॉज जिसके साथ मैं कॉम्पीट कर रहा था ही वॉज लाइक वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? एंड बट आई ऑल्सो गॉट टू नो कि हाँ देयर वर अदर पीपल अराउंड मी जो कि काफ़ी अच्छे डिबेटर्स थे, बट देन आई मेरे को अंदाज़ा ही नहीं था कि हाँ अपन हाईकॉम उठा सकते हैं, राइट? सो हम्म, उस कॉन्फ्रेंस में आई गॉट इट, तो आई गॉट टू नो दिस हाँ कि लाइक ऐसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी काम चलता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और इनफैक्ट जब हम लोग चेयर भी करते हैं तब भी मेजोरिटी ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने देखा है कि लाइक जिसमें लोगों को लगता है या डेलीगेट्स को लगता है कि दे आर विनिंग बिकॉज जस्ट बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस और दे नो द चेयर इन दैट सेंस, राइट? बट इन रियलिटी कोई फर्स्ट टाइमर आ जाता है या फिर कोई लेस एक्सपीरियंस आ जाता है जो कि सच में लॉजिक लगाता है कमिटी में, राइट? एंड वो बंदा जीत जाता है एंड देन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अस कि भाई क्यों जीत गया, क्या जीत गया, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक कमिंग अप काफी टाइम पहले से ही, लाइक आपके टाइम से ले लो या फिर उससे भी पहले से ले लो, तो ये हाँ सब चीजें चलती हैं, राइट? और ऊपर से व्हाट आई बिलीव इज कि जैसे जो लाइक बैक इन 2013 से लेके 15 या 17 18 तक का जो टाइम था, दैट इन दोज टाइम्स डेलीगेट्स दे यूज्ड टू लाइक प्रिपेयर कंप्लीटली बाय देयर हार्ट, लाइक पूरा एकदम दिल से प्रिपेयर करना, लाइक इंटरनेट नहीं था उतना अच्छे से। एंड देन आई हैव लाइक यू वर द ओनली वन वाज टेलिंग कि लाइक इतने इतने मोटे मोटे हम लोग वो लेके जाते थे, राइट? प्रिंट आउट्स लेके जाते थे साइबर प्रिंटेड कैफे से। प्रिंटेड मटेरियल एंड ऑल दैट, सो वो आपकी नॉलेज में भी ऐड ऑन करता है, राइट? सो वही चीज़ है। ऊपर से फिर लाइक आपने काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस चेयर वगैरह भी बहुत किया है मतलब अक्रॉस द कंट्री, सो आई वुड आस्क कि यू वर सम ऑफ द बेस्ट चेयर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस लाइक थ्रू एमयूएन के नेटवर्क से, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट you or an ideal chair should look into for a delegate to like win a best delegate in your committee? पहली बात तो मैं स्टेट ऑफ द बिजनेस बोलूंगा, मैं घुमा फिरा के उसका वेट नहीं करूंगा। यू शुड ट्रस्ट योर मार्कशीट मोर देन योर हाँ। जस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी कि एक पोटेंशियल विनर लिस्ट बनाएंगे हम। नहीं भाई, यू नेवर नो हु इज विनिंग एट व्हाट पॉइंट इन टाइम। तो हम्म आप अपनी स्कोर शीट पे रिलाई कर दो, अपने सारे कॉलम्स भरते जाओ पॉजिटिवली, आप जैसे मॉडरेट करो, जैसे मार्क करो। हम्म हम्म लेट योर मार्कशीट स्पीक हम्म एक सेकंड के लिए, क्योंकि एज वी आर ह्यूमंस हमारा बायस रहता है कि भाई हाँ ये ऐसे जीत जाएगा, अगर ये दो चार पॉइंट्स ऊपर नीचे तो हम एडजस्ट कर देंगे। वाई हम्म, टू प्ले विथ योर ओन एथिक्स। सही बात है। आज तक जितने विन्स हुए हैं, हम्म टचडाउन 101, एंड देयर वाज नो एमएन जहां पे मैंने अपने नंबर्स के साथ छेड़खानी की। हम्म मेरे को देखा कि हाँ मेरी स्कोर शीट ये बोल रही है, मैं अपने को ईबीस के साथ चेक करता हूँ, स्कोर शीट ये बोल रही है। हम्म वहां पे फिर वी नेगोशिएट, वी एवरेज आउट एंड देन वी गेट द रिजल्ट्स। हम्म, क्योंकि भाई वो प्री एडेड स्कोर्स ही है। सो यू सही बात है। कीप योर बायस टिल द एंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आप लोगों ने शायद अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही की होंगी या हम्म वैल्यू एडिशन में कुछ इशू किया होगा, बट डू नॉट लेट योर बायस कम एट द फर्स्ट प्लेस। एंड सी आई व्हाट योर बिलीव, मार्कशीट हाँ सेज। हाँ, लाइक एंड आई बिलीव दैट इसकी वजह से ना काफ़ी लाइक आपको हेट भी मिल जाती है, लाइक इन द कॉन्फ्रेंसेस, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंसेस, या फिर आप कह लो अगर आप हो सर्किट में, राइट? सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑन दैट मैटर जस्ट बिकॉज यू वर बीइंग ऑनेस्ट एंड यू वर नॉट बीइंग लाइक फ्रेंडली इनफ इन ऑर्डर टू लाइक लेट योर बायस विन ओवर योर मार्कशीट, राइट? सो वो सीन भी आ जाता है, आया है, काफी आया है। काफ़ी और आया है ऐसे लोगों से एग्जैक्टली। आया है जो आजकल बहुत पीछे पड़ते हैं दोस्ती के लिए। ओ माय दैट्स ऑल गॉड। नॉर्मल। देखो सबको दिल पे लगती है जब अवार्ड नहीं मिलता एंड दे थिंक। अब इसमें भी क्या बायस होता है, बिकॉज वो ऐसे चेयर्स के अंडर डेलीगेट करते हैं जहां हम्म पे they give a lot of facial expressions. The second thing I want to talk about was keep a poker face as an executive. Do not make your observations, your facial expressions so obvious for the person to gain that trust कि अगर उसका बाय चांस कटा तो वो लोग आपसे नफरत करने बैठ जाए। इसलिए आई कीप अ वेरी पोकर फेस इन द अच्छा, कमिटी। हाँ हाँ और हाँ। इफ आई एम मेकिंग फेसेस फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट फॉर इक्का दुक्का पीपल। हम्म, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए या किसी को हिंट दो ही मत। सही बात है। आप उस कमिटी में आप एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड गए हो, एज ए चेयर गए हो, यू आर नॉट देयर टू फेवर एनीवन एट एनी पॉइंट इन टाइम। इफ यू आर देयर देन समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग विद योर मेथोडोलॉजी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव।
सही बात है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त काफी बैठे हैं ऐसे ऐसे कमिटीज में, कमिटीज में हाँ मेरे हाँ। साथ, एंड दे डू नॉट एंड अप विनिंग द मेन अवार्ड। आई टेल देम स्ट्रेट कि दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। हम्म एंड हमारी बातें हमेशा थर्ड डे पे होती थी, हम्म। खत्म होने के बाद, कि भाई यहाँ चूक रह गए तुमसे, यहाँ हम्म तुमसे हो नहीं पाया। हम्म। तो वी हैव टू कीप दैट बायस असाइड कि भाई नहीं करना। बात भी नहीं करते थे हम लोग। हाँ नहीं, सही तीन बात है। दिन मैं उनको बोल देता था कि भाई मुझसे दूर रहना। हाँ हाँ We हाँ। would be having conversations with regards to work, but नथिंग मोर देन personal दैट, हम लोग हाँ। नहीं करेंगे। And that is something all of my friends also follow, and I'm really grateful कि that continuation of that spirit is going on एग्जैक्टली। very well. We keep our ethics with us. हम्म। तो आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर बनते भी हो तो प्लीज डू नॉट मेक इट ऑब्वियस फॉर एनीवन दैट दे आर विनिंग और लूजिंग। कीप इट स्ट्रांग टिल द थर्ड डे। दैट आल्सो शोज कि आप कितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। ट्रस्ट योर ट्रू। मार्कशीट। एंड बायस तो रखो ही मत, कोई हम्म मतलब है नहीं। हम्म। unless you are charging commission to give that best delegate award या उससे कट ले रहे हो, उसको अपने बिजनेस बना लिया तो वो अलग बात है। बट इफ एग्जैक्टली। यू आर देयर to do something great as an executive, हाँ। be good to yourself and be fair to the work you do. एग्जैक्टली, एंड यू नो व्हाट, लाइक जो काफी नए लोग होते होंगे, दे माइट फील अ लिटिल shock on listening to these things ki, like you will get a commission out of if somebody wins out a particular thing, but these are the things that actually happen, like back in the day जब मैं middle part में था अपने like MUNs के, I got to know a lot of things कि like बाहर के circuit में लोग क्या क्या नहीं करते हैं just to win a conference. And there was one executive board who also told me that he used to get like death threats just because he was not considering a particular delegate to give the awards, and these kind of stuff, that these things actually happen like because of MUNs or during the Okay. MUNs and things like that. But most of the new people coming in the circuit, like they completely focus on winning and stuff, so they do not realize कि ऐसा भी होता है, right? And ऐसा genuinely होता है, that is something which was like a hit to take on. This was a dark phase that started off in the end of 2018 and it continued Oh. till mid 2019. इसकी बात ज्यादातर लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था जब मीटू का भी मूवमेंट चल रहा था, Oh. कि there were a lot of people who used to go there as groups Mm-hmm. एंड दे would decide कि भाई मेरा रैम इतना आ रहा है, तेरा इतना आ रहा है, या ऐसा होता था कि चेयर की रैम बेस्ट डेलीगेट से ज्यादा होती थी। हाँ हाँ सो हाँ। दे विल मेक अ डील कि भाई लेट्स मेक इट सिंपल, हम अपने कैशेस को मैच कर देते हैं, मैं तेरे को जैसे जैसे जिता दूंगा। दे आल्सो हेल्प आउट इन रिसर्च एंड दे डू दैट थिंग्स। अगेन आई वोंट नेम द सर्किट बिकॉज हम्म it has improved. हम्म। Like there are a lot of scopes for improvement, but they are still improved on this part. I do not see any indication as of now. बट हम्म। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी सर्किट से लिमिटेड है। देर आर मेनी अदर सर्किट्स दैट आर डूइंग दिस एग्जैक्टली प्रैक्टिस टिल डेट। एग्जैक्टली। तो वो चीज अब कम हो गई बिकॉज दे वर कॉल्ड आउट। देवर हम्म। ऑल्सो फिजिकल प्लेजर्स के लिए भी चीजें बहुत होती थी बीच में, दैट यूज टू ऑल्सो हैपन। सो देर वर लॉट ऑफ चीप एंड unethical ways that used to happen just to win a best delegate award or ट्रू। just get an award in a conference. एग्जैक्टली। But I'm glad Odisha circuit में ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं था। ऑनलाइन इवेंट्स में लोग सेटिंग करके बैठे रहते थे कि भाई इतना कैश मिलेगा, किनकी पॉकेट मनी तो आ रही है, काम करे ओह। बिना लैपटॉप में 6 घंटे बैठना था, आप किसको इतनी मेहनत करनी है? सही बात आप है। पहले से अपनी सेटिंग कर लेते थे। सही तो बात जहाँ है। पे आईपीएल में मैच फिक्सिंग होती है, यहाँ पे इवेंट फिक्स हो रहे थे। नहीं, और ऊपर से, बट हाँ इट हाँ गॉट बेटर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऊपर से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, लाइक आई स्टार्टेड आउट एमयूएंस, लाइक मेरा पहला एमयूएन वाज इन 2019, दैट वाज एन ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद कोविड वगैरह हिट हुआ, तो उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया बीच में, बिकॉज आई वाज कंसिडरिंग कि भाई ऑनलाइन करके कुछ फायदा ही नहीं है, बिकॉज ना कोई आप चार फायदा नहीं। लोगों से मिलोगे, ना आप चार लोगों से बात करोगे, ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कुछ होगा है नहीं। और दो दो साल मैंने फिर ब्रेक लिया, एंड देन आई री स्टार्टेड बैक इन 2022, ठीक है। एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक, ठीक है, ऑनलाइन एम्यूएंस आर गुड, लाइक मैं तो उन्हें अभी भी ऐसे देखता हूँ कि लाइक दे आर लाइक मनी मेकिंग मशीन्स, ठीक है। लाइक प्रॉपर। इफ यू आर अ गुड गुड डेलीगेट, यू कैन टेक द रिस्क, लाइक एक तो फीस बहुत कम होती है, ठीक है। यू कैन टेक द रिस्क ऑफ लाइक गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस, एंड यू हैव हायर चांसेस ऑफ विनिंग दैट कॉन्फ्रेंस, राइट? सो यू ऑल्सो हैव अ हायर चांस ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? सो इसीलिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आर गुड फॉर at least delegates who are better in or who do better performances, right? But
फॉर द पीपल हु आर लाइक स्टार्टिंग आउट, आपने भी कई लोगों से मिला होगा लाइक पोस्ट कोविड, जो कि लाइक ऑनलाइन 100 कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए हैं, एंड अगेन कुछ कॉन्फ्रेंसेज ऐसी हुई थी बीच में जहाँ पे पूरा लाइक इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड पूरा वो कॉलम ही हटवा दिया था कि कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं आप हटा के फिर अपना ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस बताओ. सो आई फील दैट आई एम ग्लैड इनफ कि लाइक मेरा मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था वो ऑफलाइन में ही आया, एंड आई बिलीव दैट कि अगर कोई डेलीगेट अच्छा करता है राइट, तो उसको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. सो लाइक डू यू ऑल्सो एनी हैव डे, दिस थिंग? एनी, मेरे पास ये बिलीफ था, इसीलिए तो मैंने वो कॉलम हटवाया. देखो संकल्प, सीधी सी बात है, ड्यूरिंग कोविड एरा वी ऑल वर मिसिंग एम्यूलेंस एंड वी हाँ. थॉट फील ही आ जाएगा, कुछ लोगों से ऑनलाइन ही मिल लेंगे, उनसे हम्म. दोस्ती हो जाएगी. तो पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट. मेरा पहला जो था वो एक इंटरनेशनल एमएन ही था. अच्छा तो अच्छा. कैश वैश तो होता ही नहीं था उस टाइम पे. ओ. बट उसके बाद मेरे को काफी ऑफर्स आने लगे कि चेयर कर लो, 6 घंटे के सेशंस होंगे. और मेरा भी उस समय अंडर ग्रेजुएट खत्म हुआ हम्म. था एंड आई वाज ऑन अ कोर्स टू सिलेक्ट एन एमबीए कोर्स, तो मैं बहुत फ्री था. अच्छा अच्छा. तो आई थॉट कि भाई ऐसा करते, कुछ पैसे ही कमा लेते. सही बात तो है. एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, चेयरिंग की चेयरिंग हो रही है, जहाँ पे लग रहा है अच्छा कैश है वहाँ पे डेलीगेट भी कर लेते. सही बात है. तो आई कैप्टिवेटेड ऑन डूइंग ऑनलाइन इवेंट्स, दैट्स नॉट अ. बट जो मैकेनिज्म आप एक ऑनलाइन इवेंट में फॉलो करते हो और एक ऑफलाइन में फॉलो करते हो, उसमें बहुत डिफरेंस है. आप ऑनलाइन दो इवेंट्स में एक साथ बैठे रहे हो टू जस्ट अर्न मनी, एंड देन यू एड इट ऑन योर सीवी. यू शुड हैव शेम इन योरसेल्फ कि आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. And as you said, कि you would have met people who now claim that they have done 200, 250 MMs. तो वही बोल रहा हूँ कि भाई इससे क्या सीख लिए. सही How बात to है. make money in 6 hours. 2 का 4 कर लिया या 4 का 16 कर लिया आपने, 2 MMs में एक साथ प्लग इन करके. So सही I बात do है. not generally consider that. हम्म. Definitely, बीच हम्म. में मेरे टाइम पे जब ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे थे एंड आई वाज एसोसिएटेड विद इट, 2 4 ऐसे बहुत अच्छे थे जो बहुत अच्छा गया, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था. Everything was hands on, but again the numbers are less. सही आप बात बस है. उधर से पैसे ही बना रहे हो. तो सही मेरे बात. लिए इट वाज अ कंप्लीट फंड रेजिंग ड्राइव कि हाँ मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ. कोविड एग्जैक्टली. खत्म होगा तो एक अच्छी सी ट्रिप मार लूंगा, घूम फिर आऊंगा, बस. हाँ. सही बात है. मेरे लिए एंड वही था. डू यू बिलीव दैट लाइक अगर आप अच्छा करते हो सर्किट में, किसी भी सर्किट में बेसिकली, ठीक है, या फिर ओवरऑल एमयूएस में अगर आप अच्छा करते हो, ठीक है, तो एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक आउट ऑफ एमयूएस, इज इट enough in order to like sustain at least your college life? Do you think that? Because I have been through this and I completely agree to this कि like MUS में पैसा तो अच्छा आता है, ठीक है, at least you are able to sustain your college life. You don't really have to like completely be dependent on like your parents or someone like that, right? So वो चीज आपके टाइम पे भी थी प्रॉपर, एंड आई बिलीव आपके टाइम पे ज्यादा पैसा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं 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 भाई, क्या बात कर रहे हो, कम था. अच्छा, कम था. अभी एक बहुत सार्कास्टिक कमेंट मारूंगा, इंजीनियर्स डू नॉट हेट मी फॉर दैट, बट आपको भी पता ही ये हो रहा है. बोलो बोलो. आपकी पॉकेट मनी ही एमएनसी थी. और मेरी एमबीए कॉलेज में जाके हुई. मेरे लिए बीबीए टाइम तो इट वाज अ टूल टू ट्रैवल प्लेसेस विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम योर पॉकेट. बट हाँ, एमयूएन से फायदा ये बहुत हुआ कि पैसे आपको मिलने लगे. सो आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी फॉर माय ओन एजुकेशन एंड ऑल. मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता एमबीए के टाइम पे, जहाँ पे खर्चे होते हैं, आप हॉस्टल में एग्जैक्टली. रहते हो, घर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको. जरूरत नहीं पड़ती, आपके हाँ. पास इनफ सेविंग्स होती है. हम्म. जॉब भी शुरू हुई तो आई वाज एबल टू यूज दैट एन्यूएंस का मनी टू डू थिंग्स एंड ऑल. तो डेफिनेटली मैं जैसा बोला, मनी मेकिंग टूल है तो सबकी नीड्स होती है. वो डिफर करते हैं कि आप कितन, आपकी लाइफस्टाइल कैसे. अगर आप एग्जैक्टली. बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते हो So it does तो not आपको make पैसे sense. भी कम लगेंगे, Exactly. तो उतने भी पैसे कम पड़ेंगे. और हाँ. अगर आप एक डिसेंट लाइफ जीते हो तो वो आपके लिए हद से भी ज्यादा है. आप Exactly. उसको Like, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल हाँ फंड में भी डाल सकते हाँ हाँ, हो. लाइक यू एन ऑल हैव योर एवरेज विंग्स. एवरेज कॉलेज स्टूडेंट जो रहते हैं ना, लाइक मैं तो इंजीनियर्स के हिसाब से ही बात करूंगा, लाइक दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, राइट, एंड ऊपर से घर का खर्चा है, घर से मतलब आते हैं, लाइक किट का ही हालत देख लो तो यू विल अंडरस्टैंड, एंड मेजोरिटी ऑफ लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड लेट्स से ह्यूमैनिटीज एनी कॉलेजेस या फिर कॉलेज राइट एनी नाउ, कॉलेज बेसिकली सब. सबकी एक जैसी हाँ हालत होती है, राइट. सो इफ यू डू गुड इन एमयूएस, यू स्टिल आल्सो हैव लाइक दिस पर्टिकुलर पाथ ऑफ like making money on the side, बिल्कुल. right? So moving on, Bhaiya, like what we have also observed is that through MUNs we
like even we connected through MUNs, right? So through MUNs, you actually make a lot of good friends through the circuit, right? And back in the day, back in the conferences that we have shared together, we I have observed that you friendships matter a lot to you, right? Be it like there are hardly two to three or four or five maximum number of people that you can actually trust, right? But these are the gems of the people that you have in your life, right? So what do you think about that in the first place, like friendships related to MUNs or friendship coming out of MUNs? Do like can they exist for like long period of time, and what kind of friendship they are actually? देखो मेरे लिए तो काम किया द होल रीजन व्हाई आई होल्ड ऑन टू दिस पीपल वही होता आपके साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है विच टेस्ट अ पर्सन की आगे ट्रस्टवर्दी हो सो ये स्टेटमेंट शायद सब पे लागू नहीं हो इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट मेरे लिए बीइंग अ पर्सन हु थिंक्स अ लॉट बाय हार्ट तो मेरे लिए दोस्तियां रिलेशंस बहुत मैटर Hmm. चाहे वो एमएन से आए चाहे वो ना but I have met such beautiful people in my life who have stood up to me right at my highs and my lows तो मैं अब उनके लिए जान भी दे सकता हूँ ऐसी दोस्ती है Hmm. उनको मैं जाने मन बोलता हूँ जाना बोलता हूँ भाई बोलता हूँ सब बोलता हूँ देर आर गाइज देर आर गर्ल्स एवरीवन so I have taken good amount of time to first see how what kind of people they are, then trust, and then by situations they were already tested. तो Hmm. अभी भी ऐसे मेरे पास काफी दोस्त हैं मतलब मैं ज्यादा नहीं बनाए बट मैंने चुनिंदा ऐसे बनाए जिनके साथ मैं अपना लाइफ टाइम भी देख सकता हूँ Hmm. बिकॉज ऐसे दोस्त मेरे 5 से 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं देर इज True. वन गाय जिसके साथ मैंने एमयूएन शुरू किया और अभी तक ही लेफ्ट 3 years back. He left MN 3 years back, but we are still in touch. We still Hmm. talk. We still give calls to each other once a month or once in 2 months. But Hmm. बातचीत जारी रहती, भाईचारा रहता है. अभी भी अगर कॉल करे तो पूरे वो 1-2 महीने की पूरी गाथा एक साथ सुना देते हैं सही ऐसी होती बात है है. एंड वी सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस अभी मेरे पास एक गुड न्यूज आई थी दे वर सो हैप्पी कि भाई चलो यू गॉट अ न्यू जर्नी स्टार्टेड यू गॉट दिस यू क्रैक दिस तो एक अच्छा फीलिंग भी आती है तो for me, this notion has absolutely worked. We have Hmm. celebrated life. MUNs में जाते थे, MUNs खत्म होने के बाद we used to chill together. We used to have so much fun. You were Hmm. also there. VS के time पे you must have also seen the kind of Exactly. emotions that were just outflowing. बीजू के टाइम पे भी जब मेरी सेंचुरी हुई थी तो हाँ हाँ हाँ. it was all sheer love and sheer respect people had. सही बात That's है. why it became memorable. It became beautiful. हम्म. नहीं होती इतनी अच्छी दोस्ती तो शायद किसी और भी ऑर्डिनरी एमएन ने जिसने 100 एमएन्स प्लस माइनस ऑनलाइन या हफ्ते में दो दो करके जिसने किए होंगे उसका इतना सिग्निफिकेंटली टच नहीं होगा जितना मेरा किया होगा एग्जैक्टली. सही क्योंकि बात है. वो 10 साल में धीरे धीरे प्यार से क्यूरेट हो के हुआ हम्म. तो फॉर मी इट हैज वर्क एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव दीस पीपल एग्जैक्टली. एंड लाइक you're telling कि ज्यादा नहीं बनाए, लाइक वी हैव यू हैव मेड लाइक वेरी few and specific number of people. So ये चीज आई बिलीव कि हम लोगों के साथ भी होती है. लाइक कंसिडर मी एंड मुकुंदा फॉर एग्जांपल. लाइक we or let's say anyone who do a lot of MUNs here and there, we meet like thousands of people like during a conference, or let's say during those 3 days of the conference. But again, you cannot have a like a deeper connection with like 1,000 of them, right? You only have connection with the people who understand you. And what I personally consider is that like especially the friendships that come out of MUNs is because you have shared a similar emotion together. Like that's my philosophy कि like ऐसे अच्छे दोस्त क्यों बनते हैं through MUNs. Like if you like जैसे मैं और मुकुंदा का अगर मैं बताऊं अपना अपना एंड उसका, so we have seen like defeats together. लाइक ऐसे गंदी से गंदी हार हमने देखी है, बहुत अच्छी से अच्छी जीत भी देखी है साथ में. सो ऐसी चीज़ें जब आप लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनली लाइक ट्रिगर्ड चीज़ें अगर आप साथ में देखते हो, तो यू ग्रो इन दैट मैनर, राइट? सो उसी वजह से आपकी फ्रेंडशिप भी बिल्डअप होती है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपके एमयूएंस के थ्रू दोस्त बने हैं, लाइक यू गाइज हैव टुगेदर सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, like a lot of things maybe like within MUNs and outside of MUNs as well. All of these things together, like with like that involve high emotions and everything, and that's why it turned out to be this long. डेफिनेटली लाइक इफ आई हैड टू कोट मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी कमिटीज में दोस्ती होती थी मेरी हाँ. कमिटीज के बाद दोस्ती होती थी ऐसे ऐसे हम्म. सिचुएशंस आते थे
But as I said, कि situations test हुई इतनी ज़्यादा. हाँ. There was a point in my life in 2021 when I lost my dad, and हम्म. I was at the most vulnerable state of my mental health. हम्म. तब इनमें से काफी लोग ऐसे थे जो मेरे साथ जुड़े रहे. मतलब they would keep a check time by time कि सही इस बात. सनत ओके. They would discuss among themselves कि चलो सब सब सनत को एक साथ बोम्बार्ड नहीं करते कॉल करके, सब एक एक करके मेरे को कॉल करते थे एक एक टाइम पे कि चलो ही इज देयर. तो सही ये बात. छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते थे, जो साथ देना होता था, दैट वैल्यूड अ लॉट. And these people are talented, so they make up to my conferences very easily because हम्म. more than friendships, their merit speaks louder. एग्जैक्टली. तो मेरे को बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होती. मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि सर आपने फिर से लाइनअप सेम डाला. मैं बोला पिछली बार इसके साथ किया था, इस बार इसके साथ कर लो, तो मैं खुद पता चल जाएगा ये लोग क्यों आते हैं सही बात है. और क्या सिखा के जाते हैं. हाँ 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 हाँ. So these were that kind of pure friendships, and most of the our friendship grew because we were associated in life more than Indians. हम लोग हम्म. अगर अभी भी बात करते हैं, हम जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम्म. Indians से कुछ लेना देना है ही नहीं. The, नहीं, सही बात it है. is just 1% of the remaining 99% of our life. We discuss एग्जैक्टली. about that 99. एग्जैक्टली. एंड अभी जब मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर बाहर आया हूँ ना, लाइक एमयूएन सर्किट्स के थ्रू एंड एवरीथिंग, नाउ आई रियलाइज कि लाइक this entire game of MUNs that you play for like 2 to 3 years, or let's say 5-7 years down the line, ठीक है, this is a very small game in nature, right? And there are a lot of things that actually exist outside what you do in MUNs and in the committees, right? And even you agree to that, like you have an MBA degree, let's say, and you have a proper job, you have to maintain these things out there, here and there. So these because people do not realize when they are actually inside the game, like inside this, when they are heavily and actively delegating कि हाँ भाई हर कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, हर कॉन्फ्रेंस जीत रहे हैं, दे डोंट रियलाइज कि इट्स अ वेरी small game to play and conquer, right? There are a lot of other things that are actually associated with that, right? So I believe that ये चीज लोगों को रियलाइज करना काफी जरूरी है कि MUNs are not everything that you do for. Is it so? हाँ, इसमें कैच भी है कि इफ यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एमबीए के टाइम पे होता और ऐसा होता कि आई एम हैविंग एन इंटरनेशनल सिम्पोजियम विद सम ऑफ द टॉप एचआर्स ऑफ द कंट्री, एंड साइड बाय साइड आई एम गेटिंग टू चेयर फॉर अ कॉन्फ्रेंस व्हिच इज गिविंग मी 25K. Mm-hmm. लेट्स assume that number. It can be plus minus whatever, but अगर ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आ रही, आप अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि ये चीजें ज्यादा वैल्यू करेंगी देन जस्ट Exactly. अटेंडिंग अनदर एमयूएन. देखो Exactly. एमयूएन की कमी नहीं है. अब हर नुक्कड़, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कराता है. और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितना पॉपुलर होते जाओगे, आपको कॉल्स आनी ही आनी है. तो वो Mm-hmm. एक जाने दो, एंड डू नॉट जस्ट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग दैट कैन हेल्प यू आउट इन लाइफ. सो Mm. मैंने काफी एमएन्स को इसलिए मना भी किया था. अब लोग मुझसे वही पूछते हैं कि सर आपने 10 साल में 100 किए, यहाँ पे 2-3 ऐसे 12-13 ऐसे लोग हैं जो 3-3 साल में 100-150 किए. मैं बोला डजेंट मैटर, लर्निंग उतनी ही होनी है, Exactly. इंसिडेंट उतनी ही It's like आने हैं. मेरा मैंने अच्छे से क्यूरेट कर करके एक एक लिए हैं. अभी मैं कैलकुलेट करने बैठूं तो शायद वो 115-120 होंगे, बट आई सही हैव बात है. क्यूरेटेड द बेस्ट आउट ऑफ ऑल एमएन्स दैट आई हैव डन, एंड आई Mm-hmm. हैव डेकोरेटेड माय सीवी इन दैट वेरी वे. Mm-hmm. आप जैसे अपने हर प्रोजेक्ट के बारे में अपने सीवी में नहीं डालते हो, वैसे ही आप हर एमएन को नेसेसरली अपने सीवी में मत डालो ना. Exactly. पुट इन द वंस व्हिच यू हैव कोर मेमोरी विद समथिंग यू हैव लर्नड आउट ऑफ. Uh, तो वो डाल के मजा आता है. सो आप अगर अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके एमएन कर रहे हो, then it's fine, and it's mm-hmm. totally justified. There are no second thoughts ki you shouldn't be doing emails. But if there are incidents that can make you better in life, Mm-hmm. you have something with regards to your career, your skill development, and that can carry a certain better weightage than MUNs, please go and attend that. ये सही आते बात. जाते रहेंगे, इसकी सैचुरेशन पॉइंट नहीं है. इसी की वजह से 2-3 लोगों का घर भी चलता है. तो इस ये रुकने नहीं वाला है. सही बात है. ये किसी ना किसी वर्जन में आता रहेगा, जाता रहेगा. इसका Hmm. और कोई वर्जन भी बन जाएगा. Hmm. तो डू नॉट प्ले विथ योर करियर जस्ट फॉर one petty aiming that would just happen, and then there would be another addition you'll sit to. हाँ, सही बात है बिल्कुल. लाइक इवन लाइक जैसे ये कॉन्फ्रेंस वाला सीन है या फिर एमयूएंस का सीन है पूरा का पूरा, देर देर लाइक आप
आप कल को आज हो, आप कल नहीं हो, right, in the circuit, but the circuit will still be there and still continues, right? And इसकी वजह से like there are a lot of people who actually face a lot of confusion with regards to what career path they should choose on. And as you said कि जो लोग बहुत ज़्यादा involve हो जाते हैं, and you know like people who do not like who take MUNs more as and their career take a like a backseat in their career, right? So what they do is that कि वो उसी उसी एमयूएंस के आसपास अराउंड से ही कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन निकालने की शुरुआत करते हैं, राइट? एंड दैट इज लाइक, आई मीन मेरे को तो अजीब ही लगता है थोड़ा सा, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आती पहली बात तो, फिर उसके बाद ये है कि लाइक हाउ कैन दे लाइक कंटिन्यू, लाइक एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, मतलब मैं तो हो चुका हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, बोर हो जाते हो, सैचुरेशन एक पहुंच ही जाती है, नो मैटर आप कितना अच्छा कर रहे हो, आप कितना भी जीत रहे हो, राइट? बिल्कुल सही बात है। आपका वीडियो चल आप रहा आगे जाके अपने लोगों को भी तो बताओगे ना, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो क्या बोलोगे, मैं एमएन करता हूँ। है, एग्जैक्टली दैट्स द क्या थिंग। मजा आएगा, क्या मजा आएगा। सो मैं वही बोलता हूँ, प्लीज डोंट मेक एमएन्स योर लाइफ, डोंट हम्म मेक एमएन्स एज अ सोल पार्ट ऑफ योर लाइवलीहुड। It's हम्म। good till the point it's helping you to nurture yourself, एग्जैक्टली। but choose a good profession. हम्म। आपको कोई भी 30 40 50 साल की उम्र तक एमएन नहीं करने देगा। सही बात है। तो आप प्लीज एक स्टेबल जॉब ढूंढो, एक अच्छा करियर पाथ ढूंढो एंड डू हम्म। फन। अब इसके आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो नहीं मैं नहीं, इधर ही पॉज होना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और what I have also seen is that you know like maybe it's your nature or something like that, that you like for you like making your family proud, or let's say whatever you are doing as of now, you know like you do it for your family, or your family plays a very major role behind that, right? But that's not the case with everyone. like uh, there are a lot of people whose family is kind of against of what they are doing right now, you know, and a lot of these things. So is that similar kind of issue happened with you as well? Or let's say because काफी लोगों के होते हैं लाइक पेरेंट्स जो कहते हैं क्यों इतनी कॉन्फ्रेंस कर रहा है बेकार में, यू नो, स्पेशली व्हेन यू हैव लाइक एमबीए ऑन योर हेड, राइट, एंड यू स्टिल डू टू कंटिन्यू, सो डू यू फेस और हाउ कैन समवन लाइक टैकल थ्रू दैट सिचुएशन? हाँ, तो देखो, हर बच्चे का सपना होता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, बिकॉज दे हैव मेड अस प्राउड ऑल दिस वाइल। तो वो हमारा भी फर्ज बनता है कि वी जस्ट गिव इट बैक टू देम, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू व्हाटएवर आई हैव गॉट। हम्म सो देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर दैट यू हैव टू डू दैट। तो वो तो रहता ही था। एंड ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं रोका टू डू एमएन्स, रोका है। मेरे स्कूल टाइम पे तो बहुत रोकते थे कि मेरे साथ तो ऐसा होता था, मेरी मम्मी बोलती थी 3 चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसको लिख लिख के याद कर, मेरे को सुना, उसके बाद जाने को मिलेगा। और ये होता था जब मैं डेलीगेट फी दे देता, ओह माय गॉड। उससे एक रात पहले मैं पढ़ाई करके जाता था, सो दैट माय स्टडीज डू नॉट टू गेट कॉम्प्रोमाइज। मैं बता रहा था स्कूल में आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं 70 में ही बैटिंग करता था, मैं 80 पे या 90 वाला स्टूडेंट था ही नहीं। वो ओह, मालूम नहीं कॉलेज में मेरे साथ क्या अजूबे कॉलेज में तो गजूबे हुए। आपने क्या क्या उठाया है? बेस्ट क्या था वो, बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राइट? स्टूडेंट ऑफ द उस पे ईयर। आएंगे हम लोग, उस पे बाद में आते हैं। तो वही फैक्टर आ गया था कि यार पढ़ाई करता था पूरी रात, अच्छे से 1 2 बजे तक, मम्मी भी उठी रहती थी, उनको सुनाता था चैप्टर्स। फिर अगले दिन मेरी शर्ट प्रेस हो रही होती थी खुद से कि चलो ग्रीन सिग्नल आ गया, एमयूएन करते जाते हैं। फिर अगली कॉन्फ्रेंस आती थी, 1 महीने पहले बता देता ये एमयूएन आ रहा है, बोले चलो सेम रूल्स, पढ़ाई करो, रिसर्च भाड़ में जाए। ओह गॉड। कमिटी में रिसर्च होती थी, फिर जाते थे। अरे बढ़िया है। मेरे तो घर में पता बहुत है, होता था। मेरे घर में ऐसे बीच में जब मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था शुरू, ठीक है, तो इवन मेरे घर में भी बहुत होने लगा था कि लाइक क्यों कर रहा है बेकार में, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग है, ये है वो, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, एंड ऑल दैट। बट आई वाज लाइक कि जब तक घर में कॉल नहीं आ रहा है लाइक फ्रॉम द कॉलेज कि आपके ऊपर डीसी बैठ गई है, या फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया, आपका बहुत एकदम सीजीपी एकदम डाउन नहीं हो जा रहा है, तब तक एवरीथिंग इज चिल आउट, ठीक है। एंड एग्जैक्टली। ऊपर से जब से मैंने फिर बीच में जब चेयर वेयर करना शुरू कर दिया, तो इट वाज लाइक कि अब तो चांस ही नहीं है कि छोड़ दूं, like this is the rising time that I should be like attending conferences, and then but then एब्सोल्युटली। it's the case with every other person like you who do it, right? So हाँ,
मुझे मेरे लिए वही फैक्टर हाँ था, मेरे घर वाले मेरे को इतना ही बोले, सर तेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज में गया, कॉलेज में भी ग्रेड्स अब बीबीए के टाइम पे अच्छे आने लग गए। और हम्म। उस टाइम पे मेरा पीक ही चल रहा था, मेरे को हर दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस से अच्छा चेयरिंग का ही आ रहा था, तो मेरे को आउट स्टेशन भी बहुत जाना पड़ता था। ओके ओके बिकॉज मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने रियलाइज किया था कि मेरे को यहाँ से भी ऑफर्स आ रहे हैं, बट वही कॉन्फ्रेंसेस मैंने पिछले एडिशन में की हुई की थी। हुई हैं ओके तो तो क्यों तो मुझे लगा कि मैं अपना अपना नेटवर्क बड़ा करता हूँ। बिकॉज अंडर ग्रेजुएट टाइम इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई, मीट एंड कनेक्ट विथ न्यू पीपल एंड बिल्ड योर ट्रू नेटवर्क्स। ये जितने मेरे ऐसे बाहर दोस्त बने हैं भुवनेश्वर के बाद, इट इज हम्म। ऑल बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्किंग एंड सही बात है तो नेटवर्क बढ़ता गया, हम्म घूमना मेरा हो गया। बट एक शर्त वही थी कि पढ़ाई होनी चाहिए, अटेंडेंस से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो मैं बात एग्जैक्टली करके ही जाता था। एंड आई अंडरस्टूड कि पेरेंट्स को इतना ही चाहिए कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है, कर रहा है उसकी पढ़ाई में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। सही बात है तो मैं पढ़ाई मेंटेन करता था और एंड अटेंडेंस भी अच्छे करता रहता था। आई बिलीव ना कि लाइक पेरेंट्स को ऐसे बाहर से देखने से लगता है कि नहीं सब कुछ सब मज़े में मज़े ही कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें हो रही हैं बट आई बिलीव कि आपको रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा बना देता है like बिल्कुल। managing conference every other weekend and managing your college and school and everything is not an easy task right and when you know that you have to like do both of them ठीक है तो आपका थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट एंड वो सब अपने आप सॉर्ट होने लगता है एंड देन यू ऑटोमेटिकली लाइक मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि लाइक मेरी पढ़ाई भी धीमे धीमे इंप्रूव होने लगी थी एंड देन कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहे थे साथ में सो आई बिलीव कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर एड अप कर देता है राइट सो कॉलेज में लाइक अगेन कॉलेज में आपने क्या क्या उठाया था आप ही बता दो और अंडर ग्रेजुएट तो मैंने बस अपना रैंक उठाया था। पोस्ट ग्रेड तो मेरे लिए वो मोमेंट था जहाँ पे मुझे पता था कि जो पैसे मैं डाल रहा हूँ इधर, हाँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं बहुत ही ज्यादा करियर सेंट्रिक हो गया था। एमियंस को मैंने काफी हद तक रोक रखा है, हम्म until unless those were not conferences which were very close to me or my people, हम्म तब तक मैं जाता ही नहीं था, इसलिए मेरा नंबर कम हो गया था बीच। हम्म पोस्ट लॉकडाउन मैंने हार्डली कुछ 10-12 एमियंस किए होंगे, हम्म क्योंकि उस टाइम पे कोरोना भी खत्म हो रहा था, तो बायो बबल का बहुत इशू होता था। माय एंटायर एमबीए ओ यूनिवर्स इन बायो बबल, ओके तो ओके मेरे को ओके क्वारंटीन करने के भी वांदे पड़ते थे। तो मैं बहुत ज्यादा सोच के जाता था कि कब जाना है, कैसे जाना है। तो हम्म वही फैक्टर था कि एमएन्स भी करता था, पढ़ाई भी करता था, तो आई एंडेड अप गेटिंग आई गेस द थर्ड रैंक इन माय यूनिवर्सिटी। उसके साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मिला, बेस्ट स्कॉलर ऑफ द ईयर भी मिला, 50,000 रुपये कैश भी मिला, और ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड भी। बस बढ़िया इट वाज फन। रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, मजा ही आ गया। वही वही ना लाइक लुकिंग एट योर लेट्स से लाइक फ्रॉम योर एम इवन से लेके कॉलेज के पर्सपेक्टिव तक ठीक है नोबडी कैन एक्चुअली बिलीव दैट यू वर काइंड ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट बैक इन स्कूल और एनीथिंग लाइक दैट ठीक है मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इन द फर्स्ट प्लेस वो फैक्टर पता है कब आता है, जब आप अपने पैसे खुद लगाने बैठ जाते हो ना। आपको वो होता है, हर बच्चे को लगता है कि चलो एक क्लास से दूसरे में जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। बट जब आपको पता है कि आप अपने पैसे खुद दे रहे हो, सही बात है आपको वो पाई पाई का फिर हिसाब रहता है, वो अहमियत रहती है ना, इंसान ऑटोमेटिकली उस ट्रैक पे आ लाइन पे जाता आ है कि जाता भाई है मेरे पैसे लग गए, अब तो मेरे को इसको रिडीम करना ही करना है। तो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड आई गेस वही चीज मेरे साथ हुई अंडर अच्छा ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में। जब अच्छा लगा कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर माई ओन एजुकेशन, तो तो इट वर्कड आउट। how did you manage to like do that like funding your own education in those senses so how did you like manage that एम्यूएंस थे। अच्छा इसके एमयूएन अलावा से आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, आई यूज्ड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके आई यूज्ड टू अर्न। बाकी शगन बहुत रहता था, शगन भी इन्वेस्ट किया। देयर आर लॉट ऑफ ways you can increase your revenue, you can invest that money on stocks, mutual हम्म funds, एफडीज बहुत की हुई थी, तो दैट हेल्प आउट। हम्म। आपको तरीके आने चाहिए। सट्टे पे कभी पैसा मत लगाओ, जितना आएगा उससे डबल जाएगा। अच्छा तो सट्टे छोड़ के सारे अच्छे अच्छी जगह से मैंने पैसे निकाले, तो ये मत सोचना कि कुछ गलत तो नहीं है। नहीं 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 हाँ सब ओके सब ओके वाइट, ऑल वाइट। and now that अब टैक्स दे रहा हूँ। नहीं नहीं now that you are like graduated and you're in proper job and you also like in on the verge of like starting something new right so how is life like post college like as an MBA graduate or like how is life
in at present? बहुत टफ यार, बहुत हाँ, टफ. You trust me when I say it, college life is बस 1000 times better than corporate life. यहाँ पे आपका एक ही सिस्टम ऐसे गोल 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 चलता रहेगा. When you're in a job, you know your JD, you know your rules. It would just be a loop कि चलो एक दिन हुआ, हम्म restart same thing, restart third हम्म day, ऐसे कर करके आप हफ्ते निकालते हो, महीने निकालते हो, साल निकालते हो, तो आप एक वो फंक्शनल मोड में ही काम कर रहे होते हो. बहुत अच्छा कम ऐसा होता है कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो या ये कर रहे हो. उसकी वजह से काफी लोग जॉब डिसैटिस्फैक्शन में भी जाते हैं. हम्म. तो मेरे लिए भी यही होता था कि मैं काम तो करता था, and if I have people and my friends from the same place, so I socialize with them, I connect with them. बाकी तुम हम्म लोगों से तो बातचीत होती रहती है. हम्म. तो वो एक जो वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, एक सोशल लाइफ भी होती है, वो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा. कॉलेज में क्या And होता है, पढ़ाई थोड़ी देर की, I have फिर दोस्तों seen के साथ बढ़ गए, जिंदगी हाँ सेट. हाँ 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 नहीं, also I have seen that like from your like coming from you only back in the day, that especially in MBA, or let's say if you are in management or anywhere, right? So they or the company actually like send you at remote places, to work around. This is something which is like you have also done the same thing, right? So is it the common scenario with every other MBA guy, or is it something very like I would say department specific? डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे इसको, इंडस्ट्री स्पेसिफिक Oh, बोलेंगे. तो आई कम फ्रॉम एफएमसीजी. अब okay. एफएमसीजी रूरल एंड अर्बन में बहुत है, और मेरी ट्रेनिंग के लिए मेरे को रूरल भी करना था, मेरा अर्बन हो चुका था. तो जब हमारी इंटरेक्शन हो रही थी तब मैं रूरल में था, तो इसलिए मैं काफी रिमोट एरियाज में जाता था, काफी Mm-hmm. हॉस्टाइल जगह पे भी जाता था. दैट वाज वेरी कॉमन. बट इट्स नॉट सेम विद एवरीवन. देयर वुड बी पीपल इन कंसल्टिंग, वो तो अपने ऑफिस जॉब कर Mm-hmm. रहे होते हैं. देयर विल बी पीपल फ्रॉम बीएफएसआई जो अपने बैंक्स एंड ऑल सब में बैठे होते हैं. Oh. So it differs from industry to industry, but this is most common when it comes to FMCG. FMCG industry altogether. Mm-hmm. So like तो मैं पूरा सिचुएशन ही अलग है मुझे. अच्छा अच्छा. सो लाइक डिड यू हैव दिस लाइक इंटरेस्ट पहले से कि लाइक इसमें जाएंगे, या फिर बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंस हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, या फिर मतलब ऐसे बहुत ही रफ आइडिया है मेरे को, ठीक है. सो वाज दिस द सेम केस, और देयर आर अदर फैक्टर्स दैट एक्चुअली हेल्प यू और लाइक there are factors that affect you in terms of what you choose in your career? देखो, अगेन क्योंकि मैं फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, Mm-hmm. मोस्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट्स वर इन एफएमसीजी. तो मेरे को इंटरेस्ट अच्छा. पहले से ही था कि यार ये एक इंडस्ट्री ना जो कंपटीशन में हमेशा रहती है. Mm-hmm. आज एक बहुत पुराना खिलाड़ी है, फिर एक नया खिलाड़ी आता है, कंपटीशन आता है, डिमांड कैसे होती है. तो व्हेन यू आर एट योर अर्ली स्टेजेस, देखो एक तो एफएमसीजी सबको आसानी से नहीं मिलता. ओ अच्छा. There are very difficult market to get in altogether. It's easy to crack consulting, it's easy to crack banking and all, but FMCG बहुत selective ओ. roles या बहुत selectively company choose करती है. Mm-hmm. Because ये एक इंडस्ट्री जहाँ पे आप अगर एक बार सेटल डाउन हो गए, आपको ऑफर्स भी आएंगे, आपको पैकेजेस भी बहुत सुंदर सुंदर आएंगे एक पॉइंट. ओ अच्छा. हाँ. तो it is worth the challenge, worth the shot, and I've always enjoyed life doing the hard way. I never had an easy way at any point in time. लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट उनको बैक स्टोरी पता ही नहीं होती पता कि ही वो नहीं होता कैसे हो रहा एग्जैक्टली. है. वो ज्यादा मजा आता है कि लोग चलो ये सोचने दो, सोच रहे हमें थे. पता है हमने कितनी घिसी है. सही बात है. तो वही है, अगर मैं उस टाइम पे असल नहीं कर रहा होता तो अभी जो मेरे साथ कुछ नया होने वाला है वो कभी नहीं आता, और ये जो नया है वो पिछले वाले से 10 गुना बड़ा है. सही बात है. तो इट्स गोना बी फन. इट्स ऑलवेज फन एट एफएमसीजी. हाँ हाँ आप हाँ. अगर हो तो उसको एंजॉय करो, फिर हम्म. धीरे धीरे यू प्रोग्रेस, एंड इफ यू वांट टू चेंज योर इंडस्ट्री यू कैन डू दैट. सही है, बढ़िया है. All right. So, is there anything else that you would like to like tell everyone here and there, नहीं or यार, any last piece आई of गेस, advice that you would love to give? देखो मॉम मेरे को एक ही चीज बोलती थी, जस्ट बी गुड टू योरसेल्फ. Mm-hmm. इफ यू आर गुड टू योरसेल्फ ना, आप अपने आजू बाजू सबके लिए भी अच्छे बन ही जाओ. एंड एज आई सेड, प्लीज डोंट मेक एनियंस योर लाइफ. इससे बियॉन्ड बहुत सुंदर लाइफ है. सही बात है. इससे बियॉन्ड बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप कैप्टिवेट कर सकते हो. आई हैव सीन पीपल गेटिंग आउट ऑफ एनियंस एंड डूइंग समथिंग वेरी स्टुपेंडस. There, you guys must be scrolling a lot on your Instagram reels with regards to poetry and all. There was this person named Amandeep Khayal. हाँ हाँ.
He's a KIT graduate by the way. वो KIITN है, ऊपर से वो एक MUNer भी था. हाँ. अच्छा. So he also stepped out of MN and he's doing lovely with his talent and his passion. Absolutely. तो इसको अपनी लाइफ मत बनाओ. True. आप अपने टैलेंट्स यूज करो. यू आर डूइंग अ phenomenal job by making podcasts, you're doing videos and all. You never know, you can become a huge creator and you're already inspiring a lot of people with MUNs. So मैंने यही एडवाइस दी थी तुम्हें भी कि MUNs के बियॉन्ड भी कुछ कुछ चीजें टैप Exactly. इन करो. दैट वुड गेट यू बेटर एंगेजमेंट एंड ऑल. तो दिन में अगर 1 घंटा भी खुद के लिए निकाल सकते हो ना सोचने के लिए कि व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ, यू आर गेटिंग इनटू द राइट गोल, यू आर हिटिंग द राइट टारगेट, Exactly. देन यू आर विनिंग इन लाइफ. वरना हम लोग क्या करते पूरा दिन काम खत्म हुआ. इवन देयर आर डेज व्हेन आई आल्सो गेट डन विद द डे एंड आई जस्ट लाई डाउन ऑन माय सोफा या बेड एंड आई जस्ट स्क्रॉल इंस्टाग्राम. उसकी जगह मैं कभी कभार 1 घंटा भी बैठता हूँ ना एंड जस्ट थिंक कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ. And I just figure out one that error that is happening and try to make it better. I feel better कि चलो ठीक है. I realize there is something wrong going on with me. I'm figuring it out properly and I'm doing. True that. बाकी पैसे वैसे कमाओ, मस्ती करो and अपनी emotional and mental health का ख्याल रखो. दोस्तों के साथ मस्ती. बिल्कुल One सही life बात यार. Enjoy. Enjoy. सही बात है. So with this we end up the podcast, Sanat Bhaiya, and thank you so much for being there with us, and Anytime. it's a pleasure to have you.